था कि कस्टडी को लेकर इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। किसी भी वक्त वो बड़ी खबर आ सकती है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की और कोर्ट में बकायदा ये कहा है कि इस पूरे के पूरे शराब घोटाले का सरगना किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया है। आज हम ट्विटर पोल के जरिए आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष का हंगामा क्यों? ये मामला सियासी है या सच में गिरफ्तारी पर सवाल है या कह नहीं सकते? हम जवाब आगे आपको देंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, सियासत, गिरफ्तारी और बार बार ये कहना कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर अरविंद केजरीवाल बताना या ये जाहिर करना चाहें कि वो, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट तो जो कानून है वो तो यही कहता है ना कि आपको प्रूव करना होगा जिसके ऊपर आरोप है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए रूबिका जी, मैं समझता हूं आज इस विषय पे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय ने अपना फैसला दिया, आपको न्यायालय का फैसला मानना चाहिए। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया था तब तक चर्चा हो सकती थी। कोई कह सकता था कि ये राजनीतिक विद्वेष से है, कोई कह सकता था कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे दर्शक ध्यान से सुने। अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट से वो विड्रॉ करके अपनी पिटीशन भागे। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। संजय सिंह 4 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मैं तहसीन भाई से एक ही बात पूछूंगा, मेरे छोटे भाई हैं। तहसीन भाई, ये बताइए कि न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं है? बस मेरा यही सवाल है। तहसीन साहब। रूबिका जी, मैंने शुरू ही किया था कि मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी 4 महीने और 1 महीने 1.25 साल से जेल के अंदर है और राहत नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। इसके पहले वाले सेगमेंट में गौरव भाई ने 4 या 5 केसेस बताए। मैं आपको स्वयं कहता हूँ 10 या 12 केस में ईडी में आपको बेल मिला है। करीबन 20,000 केसेस ईडी के पास टोटल मिला के, कुछ उसमें 12 केसेस के अंदर बेल मिला। ये बेल एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। ये दिक्कत की बात है और इस पर हमें सोचना होगा। तीसरी बात, इसलिए इन्हें भी बेल नहीं मिलेगी। तीसरी बात, हमें यह भी सोचना होगा कि 1.5 साल से अगर एक व्यक्ति जेल के अंदर या 1.25 साल से जेल में, 4 महीने से दूसरा व्यक्ति जेल के अंदर है और उसके बाद ईडी आज कहती है हमें मनी ट्रेल प्रूव करना है, तो अब जेल में क्या, अब 1.25 साल से क्या कर रहे हो? चौथी बात, कल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ईडी कहती है हमें अरविंद केजरीवाल पर्सनल कैपेसिटी में चाहिए। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कल पर्सनल कैपेसिटी में चाहिए, आज आर्गुमेंट करते चीफ मिनिस्टर की। अगर चीफ मिनिस्टर गिल्टी है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अगर चीफ मिनिस्टर गिल्टी है, उनका कोई दस्तावेज पे सिग्नेचर नहीं है, तो जिस एलजी का सिग्नेचर दस्तावेज पे वो क्यों अरेस्टेड नहीं है? इनका पूरा केस है, उन्होंने किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। गौरव भाई, मैं एक लास्ट लाइन अपनी बात कह दूं, उसके बाद उनका पूरा केस एक व्यक्ति के स्टेटमेंट के ऊपर है। वो व्यक्ति के 4 स्टेटमेंट है, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया। उसके बाद वो आदमी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से, वो अप्रूवल बनता है, अरविंद केजरीवाल का नाम दे देता है और अप्रूवल के बाद 40 करोड़ रुपया बीजेपी को देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में। क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये देश की जनता तय करेगी। नहीं, पर अब ये बताइए ये सही है कि नहीं है कि आप लोग, बस एक सेकंड गौरव भाटिया जी, ये आप लोग स्टैंड क्यों बदल लिया आपने? क्या चुनाव की वजह से स्टैंड बदला? मैं दोबारा से कह रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए थी, हो रही है, 1.25 साल से हो रही है और 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला। 1 रुपए का जी, कोर्ट में जाकर दस्तावेज इस तरह से रखना, 300 करोड़ कहां से? मनीष सिसोदिया में कहते 300 करोड़, यहाँ कहते 100 करोड़। मैं आपसे पूछा रूबिका जी, 100 करोड़ कैसे आए? कैश से आए, क्रेडिट कार्ड से आए, शेयर से आए? वो भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल तक 1 रुपए का सबूत है। अरविंद केजरीवाल तो बहुत दूर की बात है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक 1 पैसे का नहीं। जो व्यक्ति दोषी था, जिसको अरेस्ट किया गया था, उसने 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कौन हुआ है कि नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तो कौन कहेगा जिसकी बात मानेंगे? ईडी कह रही है। ईडी कह रही है ना, ईडी के पास 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं और कह रही है नुकसान हो गया, और कोर्ट में कहती है कि हमारे पास मनी ट्रेल नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, मैं आपके साथ। ऑलराइट, मैं सारी बात मानती हूँ। तो फिर शराब नीति वापस क्यों ली?
अगर सब बढ़िया था तो शराब नीति वापस क्यों ली? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से शराब नीति वापस लेना सारे जवाब आप दे रहे हैं, वो वाला जवाब आपको देना पड़ेगा। उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मैं इसमें मानता हूं वापस लेना उनकी गलती थी, नहीं लेना चाहिए था। दे शुड हैव स्टक टू इट। ओके, रवि श्रीवास्तव, क्यों ली शराब नीति वापस? शराब नीति वापस इसलिए ली गई क्योंकि जो एलजी जिन्होंने साइन करे थे उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई, तो फिर क्यों उसको ऐसी नीति को कंटिन्यू करने का? मैं भाजपा से पूछता हूं, वही शराब नीति कर्नाटक के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है, वही शराब नीति पंजाब में सफलतापूर्वक चल रही है और रेवेन्यू आ रही है। इसको चलने देना चाहिए था, पर ठीक है। अगर और जो वही तो बात है गौरव भाटिया, उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। सुनिए ना, ये इस बड़ा बात को आश्चर्य की बात है। अरे भाई, वो एलजी से सवाल भी नहीं पूछा जा रहा। फिर पंजाब में क्यों नहीं हो रही? अरे पंजाब में तो आप ही की सरकार है ना, पंजाब में तो आप ही की सरकार है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, तब इन्होंने पॉलिसी बनाई, रवि धवन ने बनाई थी, एक्साइज कमिश्नर ने, और वो पॉलिसी सफलतापूर्वक वहां चल रही है। अरे वो कौन सा शेर है? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा कहाँ लुटा? ये बता कि काफिला लुटा कहाँ? कारवा घर में ही है, घर में कोई कारवा नहीं लुटा। अरे पंजाब में कारवा है, वहाँ तो नहीं लुटा है। कोई पैसा न दिया गया, न कुछ हुआ, कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। और ये मनी ट्रेल अभी ढूंढ रहे हैं बैठ करके, मनी ट्रेल अभी ढूंढ ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक गलती करी, हाँ। अगर वो भी शरद रेड्डी की तरह 50 करोड़ के बॉन्ड खरीद के भाजपा के हवाले कर देते, हाँ। तो शायद आज अरेस्ट भी ना होते। ऑल राइट, अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से मदद उसने 30 करोड़ के दिए तो अरविंद केजरीवाल आज महात्मा होते। ठीक है, सवाल पूछिए। ओके रवि जी, यही सवाल पूछिए। पॉइंटेड क्वेश्चन, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया। नहीं, कटघरे में पापी आपके प्रवक्ता हैं, हम लोग नहीं हैं। न्यायालय से जीत सच्चाई की हो रही है, इनको जवाब देने हैं, और मुंह की सूजन बता रही है कि अंदर से कितना डर लग रहा है। अभी इनके मुंह से निकला था मोदी जी घबराए हैं। न्यूज 18 भारत का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आप ही एंकर थी और आपने दिखाया सर्वे में हमारी 400 प्लस सीटें आ रही हैं। शेर की दहाड़ ऐसी होती है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खबरें पहुंचने दीजिए, 40 सीटें नहीं मिलेंगी आपको। बीच में ना बोले, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जनता को समझने दीजिए। गौरव भाटिया, आपको 40 सीटें नहीं मिलेगी। ये 400-370 वाली कहानी अब बंद हो गई है। रवि जी, आपकी बात सुन ली। आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का पता लग जाएगा तो 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मैं ये बात लग रहा है धीरे-धीरे, मैं दोहरा रही हूँ इस बात को, और मेरे व्यूअर्स इसे नोट कर लें। रवि जी कह रहे हैं 40 सीटें भी नहीं मिलेगी बीजेपी को। एनडीए की बीजेपी दोनों? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी, बस बीजेपी को 40 सीटें नहीं मिलेगी। अगर जनता को घोटाला समझ में आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो निश्चित रूप से आएगा समझ में। 5:38 जुमा का दिन 22 तारीख। न्याय है, मैं अपनी बात पूरी करूं। गौरव जी, नहीं आप ही को नोट करवा रही हूं। मैं एक ही लाइन का उत्तर देता हूं,